आप बताइए ना, देश का दलित पिछड़ा हिंदू है क्या? यादव, पासवान, जाटव, चमार, कोयरी, कुर्मी, तेली, तमोली का शादी हो जाता है ब्राह्मण में? शादी करना हुआ तो फिर हम छोटी जात का हो जाते हैं। हम जब अपना आरक्षण मांगते हैं, हक अधिकार मांगते हैं, तब हम छोटी जात का हो जाते हैं। और मुसलमान से लड़ाना हुआ तब हम हो जाते हैं हिंदू। इस खेल को हम समझते हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इस देश का जो बहुजन समाज है धर्म के इस सत्ता के खेल को समझने लगा है। हम कम से कम हिंदू नहीं हैं। हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, हम मेहतर हैं, हम यादव हैं, हम कोयरी हैं, हम कुर्मी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम हिंदू कम से कम नहीं हैं। कि हिंदू कौन है? कौन हिंदू मारा गया? अगर वो हिंदू है, आप समझिए ना, अगर सब हिंदू होता, हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं ये लोग निकलते हैं? इस देश का जो है 20-22% दलित जो है जब आरक्षण के लिए सड़क पर उतरता है, उसको भी तो हिंदू बताते हो। आ गया है क्या सवर्ण समाज उसके आरक्षण के लिए सामने? नहीं आया तो हिंदू नहीं है। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी हिंदू नहीं है। नहीं, वो तो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, डीजे बचा करके, क्या दिक्कत है? आप बताइए, आप जिसको शोभा यात्रा निकालने, इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। पुलिस परमिशन के साथ हर धर्म का व्यक्ति शोभा यात्रा निकाल सकता। आप यह बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की सरकार, तब भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। आखिर क्या करना पड़ेगा हिंदुओं को? हिंदुओं ने तो तीसरी बार भर भर के मोदी जी को वोट दिया, आरएसएस को मजबूत किया है, तब भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। किसी धार्मिक स्थल पे या किसी के पर्सनल घर पे किसी और समुदाय का झंडा कैसे आप घुस कर फहरा सकते हैं? नंबर एक, आपको ये अधिकार ही नहीं है, इस देश का संविधान अधिकार ही नहीं देता। अगर आप जबरदस्ती जाकर वहाँ पे उसके घर पे या मस्जिद के ऊपर जाकर झंडा फहराएंगे या गुरुद्वारे के, आप गुरुद्वारे के ऊपर फहरा के दिखा दीजिए, आपको सिख कम्युनिटी बता देगी। आप मुसलमानों को आप क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज की सियासत हिंदू मुसलमान बना दी। एक समय था जब सवर्ण वर्सेस दलित था, जब इस देश में दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था, तो उनके ऊपर बैठ के राज करते थे। आज जब दलित बढ़ गया आगे, तो अब आपको फिर से किसी को राज करना है, तो आपने क्या करा? मुसलमानों को टारगेट कर दिया। तो मुसलमानों को आप दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान के दोयम दर्जे का नागरिक बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए आपस में विरोध हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत लोग ये भी कहते हैं, देखिए, इस सवाल को मैंने बहुत सारे पत्रकार साथियों को बोला, इस देश में सिख कम्युनिटी जो है वो भी यात्रा निकालती है। वो मुस्लिम एरिया से निकलती है, मुरादाबाद में निकलती है, मैं आपको बता दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ईसाई भी निकालते हैं, यहूदी, वो बाकी के जो अन्य धर्म है वो भी निकालते हैं, और यहाँ तक कि अम्बेडकर राइट मूवमेंट वाले लोग भी निकालते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय उनके ऊपर पत्थर नहीं फेंकता। वो इसलिए नहीं फेंकता क्योंकि वो लोग जाके उनके घरों पे अपने झंडे नहीं स्थापित करते। वो उन्हें आपस में भाईचारा, प्रेम की बात रखते हैं आपस में। लेकिन क्या है, एक विशेष, मैं फिर कह रहा हूँ, एक विशेष जाति के लोग, हिंदू भी सारे एक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हज़ारों की तादाद होती है तो हज़ारों गलत नहीं होते, उसमें 100-150 लोग खराब होते हैं। वो एक विशेष जाति के लोग हैं। वो विशेष जाति के लोग माहौल ख़राब करने के लिए जाते हैं और मुसलमानों की छतों पे जाकर झंडे लगा देते हैं, फिर आपस में टकराव करते हैं। टकराव करके एक बंदा पत्थर फेंकता है और उसके बाद वो आपस में टकराव हो जाता है। तो इसका मतलब साफ दिखाई देता है कि जब मुसलमान अपनी यात्रा निकालता है इन्हीं लोगों के बीच में से, यानी सिखों के बीच में से, यानी तो कोई पंगा नहीं होता। जब अन्य धर्मों के लोग निकालते तो कोई पंगा नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे जब हिंदूवादी संगठन, जो कुछ विशेष जाति के लोग हैं, वो निकालते तो होता है। तो इससे मतलब पता साफ लगता है कि असलियत में पत्थरबाज है कौन और माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है। अगर मुसलमान माहौल बिगाड़ना चाहता तो अन्य धर्मों की जब यात्रा उनके बीच में से निकलती है तो वो तब भी पत्थर फेंक सकता है, लेकिन वो तब नहीं फेंकता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो उन्हें भड़काना चाहते हैं। काहे नेता ये सिर्फ अपने बच्चों को भेज दो विदेशों में और गरीब के बच्चों को मरवाने यहाँ छोड़ दोगे? कौन बचाएगा? जब बात ये आती है कि हिंदू बचेंगे, हिंदू बचाने की बात आती है, अरे कैसे बचा रहे हो हिंदू? पहली बात, हिंदू डर किससे रहा है और कौन डरा रहा है? अरे 150 करोड़ होने के, 124 करोड़ के आसपास होने के बाद 26 करोड़ से डर रहे हैं। 10% लोग हैं जो डरते हैं, बाकी का जो ओबीसी और दलित है वो नहीं डरता, क्योंकि वो तो आपस का भाई है। पत्थरबाजों से हिंदू डरे हुए हैं सर। पत्थरबाजों का पैमाना कौन तय करेगा? पत्थरबाजों का पैमाना कौन तय करेगा? जब कहीं पत्थरबाजी होती है तो प्रशासन एक पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है और वीडियो रिकॉर्डिंग करती है दूसरे पक्ष की तरफ, और वो दूसरा पक्ष कौन तो होता है? मुस्लिम समुदाय की तरफ की वीडियो, और बाद में मुसलमानों पे आरोप लगा दिया जाता है। क्या ये नहीं दिखाते जो हिंदू मानसिकता के लोग पत्थरबाजी फेंक रहे हैं,
जो हिंदूवादी लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते अगर सरकार ईमानदार है तो। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, ये बात बहुत ज़रूरी है और ये पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। मैं कहता हूँ मुल्क हिंदुस्तान की तो जगह जगह बल्कि पूरे दुनिया में होनी चाहिए बात कि ये मज़हब के लोगों पर किसी ने पत्थर फेंका तो आप उसको मुसलमान घोषित करोगे, ये क्या है। और अगर किसी ने कुछ यात्रा जुलूस जाने वालों पर किसी ने कोई दंगा किया या दंगा भड़काने की कोशिश की तो आप उनको हिंदू घोषित कर दोगे या क्रिश्चियन घोषित कर दोगे। नहीं नहीं नहीं, मज़हब के लिहाज से नहीं, धर्म के लिहाज से नहीं। देखो उन लोगों को जिसने अपराध किया, जो शांति को भ्रष्ट करने की बात करते हैं, जो नहीं चाहते कि शांति हो, वो लोग किसी मज़हब से नहीं, वो गुंडे हैं, वो अपराधी हैं, वो अपराधी है, वो गुंडे हैं। जो कहीं भी हो, बहराइच का मामला हो, कोई भी मामला हो, मैं ये बात कहूँगा कि उनको मज़हब से न जोड़ो बल्कि उनको गुंडे घोषित करो, उनको अपराधी घोषित करो और सख्त से सख्त सज़ा दो ताकि और लोग भी ऐसे ना निकल पाए कि हर तीसरे दिन कोई भी आता है कुछ भी वक्त देता है। आपस में प्यार मोहब्बत से जो हिंदू मुसलमान लोग ऐसा करना चाहते हैं कि कोई भी सवाल ले आते हैं। में भी जो है एक मंदिर को घेर लिया गया था मुस्लिमों के द्वारा। देखो जा रही थी, क्या अगर किसी मंदिर पे घेराव किया जाता है, किसी मंदिर का घेराव किया जाता है या मस्जिद का किया जाता है या गुरुद्वारों को किया जाता है या गिरजाघरों को किया जाता है, वो जो घेरा करने वाले लोग हैं वो कौन है? वो अपराधी है। अगर उनका ऐसे ही बगैर किसी कोई मिशन है तो ठीक है, लेकिन अगर बगैर मिशन के ऐसे ही आ जाते हैं और ऐसे ही भाईचारे को ख़त्म करने की बात करते हैं या दंगा बर्पा करने की बात करते हैं तो वो अच्छे इंसान नहीं है। आप एक बात बार बार जो ना जहन में भी आते हैं मुसलमानों के भी और कम्युनिटियों के भी कि जब से बीजेपी आई मुसलमान को दबाया जाता है, डराया जाता है। हरगिज़ ऐसा नहीं भाई, कब है ऐसा? क्यों आपको और जो हमें नहीं लगता बिल्कुल भाई। नहीं डरे हुए, किस चीज़ से डरे हुए बताओ? हम कब कहते हैं कि डरे हुए हैं? किस चीज़ के इनकाउंटर किया उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, अगर बगैर जांच और पड़ताल के इनकाउंटर किया तो गलत किया, जाहिर सी बात। मुझे उसके बारे में मालूम नहीं पूरा भी अच्छे से। अगर किया है तो गलत, और अगर राम राज है आप मानते हैं? नहीं, राम राज की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तो कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ बेकार भी हैं। आप कह रहे हैं वो डरे सब हुए चीज़ें हैं लोग, बहराइच में खुद ही अपना मकान तोड़ने लगे। देखिए लोग क्यों तोड़ रहे हैं वो अपने मकान खुद ही मस्जिदें तोड़ने लगे शिमला में। क्यों तोड़ रहे हैं वो? अब बताइए क्यों तोड़ रहे हैं वो? क्या है? ये डर इसलिए हो सकता है कि वो आपस का जो भाईचारा ख़त्म करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को तो चाहते हैं कि आपस में मकान बुलडोज हो रहे हैं। देखो जाहिर सी बात, जब कोई दंगा होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। अगर कोई इस तरह की दंगा या कोई चीज़, मकान बुलडोज किए जा रहे हैं मुस्लिमों के, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई और मुस्लिम समाज इस बात को लेकर लगातार जो है जनसभाएं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इस देश में मुस्लिम डरा नहीं हुआ, तो क्या आप ये बात कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, होशो हवास के साथ कह रहा हूँ कि नहीं डरा हुआ है। ये अपना मुल्क हिंदुस्तान है यहाँ, लेकिन ये कि थोड़ा सियासी के लिए, सियासत के लिए, अपने ओहदों के लिए कर सकता है थोड़ा। भाजपा को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, हम नहीं करेंगे ना, हम किसी की। भाजपा को बदनाम किया जा रहा है। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है गलत है, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ आपस में प्यार और मोहब्बत से ये मुल्क आज से नहीं पहले से रहते और इसी तरह आ रहे हैं, सही सब चीज़ सही चल रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते। जो 85-80 का और आज का दर्शक मैं जो देख रहा हूँ, मेरे को आने वाला इन बच्चों का भविष्य जो अंधकार में दिखाई दे रहा है कि इतना दंगा इस देश के अंदर हो क्या रहा है। एक दिन नहीं, एक मिनट नहीं है कि कहीं हत्या नहीं, बलात्कार नहीं, क्या नहीं हो रहा है। आए दिन दलितों को, पिछड़ों को जो ना शिकार बनाया जा रहा है, माइनॉरिटी को। देखिए, जो इस देश के अंदर निकम्मे लोग हैं वो खुश हो सकते हैं, सामाजिक न्याय के प्रिय जो लोग हैं वो कभी बलडोजर की राजनीति में खुश नहीं हो सकते। और गलत नीति है इस देश के अंदर। पुलिस क्यों है, कोर्टें क्यों नहीं हैं? अगर इनको भी ध्वस्त कर दिया जाए, जब एक मुख्यमंत्री ने ही फैसला करना है और एक विशेष व्यक्ति ने करना है, तो भाई फिर क्या जरूरत है? आप जिसको मर्जी आए, कोई गलत कर इनकाउंटर कर दीजिए। बुलडोजर पर कोर्ट ने भी रोक लगाई है। कोर्ट ने रोक लाई, लागू कहाँ हो रहा है? हो तो नहीं रहा ना। बहराइच में नोटिस लगा दिए गए, क्या कहोगे? 3 दिन के अंदर अंदर वो डिमोलिश करेंगे घरों को। देखिए, जहाँ नोटिस जो लगे हैं, किस संदर्भ में लगे हैं अभी जानकारी नहीं है। अगर इसीलिए नोटिस लगे हैं कि आप मकान खाली करिए तो हम इसको बुलडोजर से तोड़ेंगे, तो सरासर इस देश की जनता को इकट्ठा होकर लामबंद हो जाना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने 2011 से लेकर के
और 14 तक जो आडंबर किया, कभी केजरीवाल आ गया, कभी जो है वो अन्ना हजारे आ गया, कभी किरण बेदी आ गई, और कभी वो कवि था एक और कुमार विश्वास। ऐसे ऐसे लोगों ने, देखिए आज तो सारी चीज अवैध होगी। इतने पीढ़ी से, इतने सालों से उस पर रह रहे थे, तब तो अवैध नहीं हुए। तो ये सरासरी शासन प्रशासन का एक वंचितों पे ये हमला करने का ही काम है, और कुछ नहीं है। तोड़ा जरा से दिक्कत कहाँ है? क्या चीज? अवैध मकानों को तोड़ा जरा से। अरे हम कह रहे हैं अवैध तो बहुत सारे हैं। अगर अवैध ढूंढोगे तो इस देश के अंदर 99% बीजेपी आरएसएस के लोगों के अवैध कब्जे हैं। आप पहले उनको तोड़िए ना। हमारे पास है क्या? बड़ी मेहनत करके ने एक वो 100-150 गज का मकान बनाया होगा, और उस पर भी आपने हमला करा, आपने हत्या करवाई, और आरोप झूठा लगा के डर फैला रहे हैं और संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं। इस देश में चलने वाला नहीं है।